दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक पे। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौड़, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं और आज लाया हूं एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही शानदार टॉपिक, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे पहले कि आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आप में से कई लोग नए हैं जो कि पहली बार शायद मेरे चैनल पे आए हैं। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। दोस्तों बात करूंगा 3 सत्य की, सिर्फ 3 ही चीजें सच है। ओके, पहला सत्य है कि जो हो रहा है वो और भी बुरा हो सकता है, ये सच है। ओके, जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो सकता है और अगर जो हो रहा है जैसा है उससे बहुत बुरा हो सकता है और बुरा हो सकता है, इट कैन गेट वर्स। तो नंबर 1, इस पल को बहुत अच्छे से जी लो। ऑलराइट, दूसरा सत्य, जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। ऑलराइट, anything can become better than what it is, better than your expectation। आप जो सोच रहे हैं उससे बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। Am I right or wrong? So जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छा भी हो सकता है। मतलब 50% चांसेस है बहुत बुरा होने के, 50% चांसेस है अच्छा होने के या बहुत अच्छा होने के। Now where should you focus? तीसरा सत्य है, जिधर आप फोकस करते हैं उधर ही एनर्जी फ्लो करती है, यानी एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। ये तीसरा सत्य है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि देखिए कई लोगों की जिंदगी में छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, बुरा से बुरा सोच लेते हैं, बुरे से बुरा सोच लेते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव में चले जाते हैं। और अब देखिए उनका माइंड किधर फोकस है, नेगेटिव पे। उनका माइंड किस पे हो सकता है, अनहोनी होने पे। उनका माइंड फोकस है ओ माय गॉड डर पे। उनका माइंड फोकस है एंग्जाइटी पे। उनकी पूरी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हलचल हो रही है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा फीलिंग नेगेटिव आ रही है। जब नेगेटिव पे फोकस है और नेगेटिव ही आप देख रहे हो, नेगेटिव की तरफ ही आपका पूरा ऊर्जा है, तो आपकी जिंदगी में क्या आएगा दोस्तों, बार बार आप नेगेटिव ही देखोगे। अगर आपने किसी के अंदर बुराई देखने की कोशिश की तो आपको क्या दिखेगा, उसके अंदर और बुराई दिखेगी। अगर आपने किसी के अंदर अच्छाई देखने की कोशिश की तो आपको क्या दिखाई देगा, अच्छाई दिखेगी। दोस्तों दूसरा सत्य जो है कि जो है वो और बेहतर हो सकता है, बहुत बेहतर हो सकता है। तो जैसे भी है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, चैलेंज है, क्या मिरेकल्स नहीं हो सकते? क्या बहुत जबरदस्त तरीके से वो बदल नहीं सकता? क्या आपने ऐसी कहानियां सुनी है कि किसी को लॉटरी लग गई हो, कोई कौन बनेगा करोड़पति में अमीर हो गया हो, या किसी के साथ रातों रात उसकी जमीन सोने के भाव बिक गई हो, या कुछ भी पावरफुल चीज हो सकती है, किसी का बिजनेस एकदम से चल पड़ा हो, किसी ने कहीं छोटा सा पैसा इन्वेस्ट किया और रातों रात डबल हो गया शेयर मार्केट के कारण, या दोस्तों बहुत अच्छा हो सकता है। तो मुझे आप ये बताइए, शुड आई फोकस ऑन दिस पार्ट और दिस पार्ट? मुझे इस पे फोकस करना चाहिए कि यार और बड़ा हो सकता है, और बढ़िया हो सकता है, और अच्छा हो सकता है। तो क्यों ना मैं शांति से विजुअलाइजेशन करूं कि हाँ मेरी जिंदगी में और अच्छा होने वाला है, जो हो गया अब और अच्छा होगा। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, तीसरा सत्य सबसे इंपॉर्टेंट है। किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? तो मैं हमेशा मेरी वर्कशॉप में बताता हूं कि आपके अंदर 2 शेर हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ओके, एंड अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा, तो आप कहेंगे जो ज्यादा ताकतवर होगा वो जीतेगा। तो ज्यादा ताकतवर कौन होगा? जिसे ज्यादा खाना मिलेगा, जिसे ज्यादा प्यार मिलेगा, जिसे ज्यादा अटेंशन मिलेगा, या जो ज्यादा एक्सरसाइज करेगा। एम आई राइट? अब ये नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला, आप दिन रात कहते हैं नेगेटिव भाग यहां से, नेगेटिव भाग यहां से, नेगेटिव भाग यहां से, नेगेटिव भाग यहां से, आई डोंट वांट यू, आई डोंट वांट यू, आई एम स्कैर्ड ऑफ यू। तो अनजाने में आप किसको अटेंशन दे रहे हो? इसको। अनजाने में भाग के वापस कौन आ रहा है? ये। यानी एक्सरसाइज किसकी हो रही है? इसकी। जिसको आप खाना दे रहे हो वो ही ताकतवर होगा ना। इसीलिए दोस्तों जब नेगेटिविटी आती है तो पॉजिटिव शेर बेचारे सोया हुआ है, इसको तो कुछ नहीं किया ना आपने, इसको खाना ही नहीं दिया आपने, इसको बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास ही नहीं किए। टीवी के नेगेटिव ऊर्जा से, या फिर न्यूज में नेगेटिव जो दिखाया जा रहा है, पॉलिटिक्स का नेगेटिव जो दिखाया जा रहा है, क्राइम पेट्रोल से लेके पता नहीं कितने सारी नेगेटिव चीजें आप देख रहे हो, या मूवीज में मार धाड़। ये कहा जाता है कि एवरेज बच्चा 14 साल से पहले कम से कम 14,000 मर्डर देख चुका होता है टीवी के थ्रू। वो कम से कम 14 लाख गालियां सुन चुका होता है। एक 14 साल का बच्चा 14 लाख गालियां, 14,000 से ज्यादा मर्डर देख चुका होता है। तो उसका फोकस किधर है? नेगेटिविटी पे। दोस्तों ये अपने आप पनप रही है। अब आपका क्या काम होना चाहिए? आपको पॉजिटिव को स्ट्रॉन्ग करना है, इसको इतना बड़ा मसल बनाना है कि ये इसी पे ध्यान रहे, नेगेटिव पे ध्यान ही नहीं रहे। ओके, आई वांट टू बिकम बेटर, मेरे साथ बहुत बेटर होने वाला है। विजुअलाइज अच्छा करो और अच्छे संगत में रहो, अच्छे काम करो। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने पहले कई सारे वीडियोस में बनाई है, लेकिन मैं कहूंगा इसके ऊपर फोकस किया तो लास्ट चीज आपके साथ होने वाली है। कौन सी?
एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। अटेंशन इधर जा रहा है तो एनर्जी भी इधर ही जाएगा और लाइफ में और ज्यादा मिरेकल होंगे। अगर आप इस भी बात पे यकीन नहीं करते दोस्तों तो पढ़ लीजिए बढ़िया बढ़िया किताबें, नेपोलियन हिल की पढ़ लीजिए, थिंक एंड ग्रो रिच, अगर आप चाहें तो पढ़ लें द सीक्रेट, या और भी कई सारी ऐसी बहुत किताबें इन चीजों के ऊपर बनी हुई है जिनको आप पढ़ सकते हैं और इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल छोटा ही रखना चाहूँगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसमें आपको समझाना नहीं है। आपने बहुत सारे मेरे वीडियोस या किसी और के वीडियोस देखे होंगे, बट इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप रोज़ किस पे फोकस कर रहे हैं, नेगेटिव पे या पॉजिटिव पे, अच्छाई पे या बुराई पे, जो आप चाहते हैं उस पे या जो आप नहीं चाहते हैं उस पे। एंड लेट मी टेल यू, जहाँ आप फोकस करोगे वही आपको मल्टीप्लाई होकर दिखेगा। इसीलिए कहते हैं तू ही तेरे जीवन का रचनाकार है, तू ही तेरे जीवन का मूर्तिकार है, तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही महेश, तू ही गॉड है, तू ही भगवान है, तू ही क्रिएटर है, तू ही ऑपरेटर है, तू ही डिस्ट्रॉयर है, यानी जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, G और D। ये जितनी ज़्यादा जल्दी आप समझ जाएं उतना आपके लिए बेहतर होगा।